हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। होप आप सब ठीक होंगे। तो आ गया हूँ मैं इस बार जहानाबाद शहर में। जी हाँ, जहानाबाद जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे, जिन्होंने तुगलकाबाद शहर बसाया था। आपको बता दूं कि 7 शहर बसे थे, ये चौथा शहर था जहांपाना, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक बहुत शानदार सा किला बना हुआ है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। और वीडियो को शुरू करते हैं। यह है वो किला, हम पहुंच गए यहाँ पर, और यहाँ पर इसका बोर्ड भी लगा है। ये है वो बोर्ड। तो दोस्तों अंदर चलते हैं। इसका नाम एक विजय मंडल भी इसका नाम रखा गया है, क्योंकि वो जब गद्दी पे बैठ गए थे तो उन्होंने सोचा कि मैं अब विजय प्राप्त हो गई मुझे, तो उन्होंने इस खुशी में इस किले का नाम विजय मंडल रखा था। सब जंगल ही जंगल आप देखें, और ये ऊपर बना हुआ है वो महल जो बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। यहाँ से इसका एक रास्ता है, तो अंदर चलते हैं। ये एक रास्ता ये भी है, तो हम यहीं से अंदर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एंट्री करते ही। यहाँ से जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। ये पहले की सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। बट हमें दिख रहा है ये एक गुम्बद, जो कि मेन गेट था एक। यहाँ से निकल के अंदर जाएंगे। आप देखिए कितना ही बड़ा शानदार सा अजीम शान सा गुम्बद बना हुआ है। आप देखिए इसकी खूबसूरती। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये दीवारें कितनी चौड़ी बनाई गई थी उस टाइम पर। क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने कभी सोचा था कि ये 600-700 साल गुजरने के बाद उनके महल का जो उन्होंने बनाया था यहाँ पर, उसका ये हाल होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही जर्जर हालत है, बहुत ही खस्ता हालत है, और ये पूरा टूट चुका है। आप देखिए इसको। यहाँ पर गेट हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े, दीवारें ऊंची ऊंची। बट आज देखिए आप इसका क्या हाल हो गया है। तो चलिए अंदर लेके चलता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों देखिए, आप इस गुम्बद को देख सकते हैं। ये 2 दरवाजे हैं, एक वो है, एक ये है। आधा पोर्शन इसका गिर चुका है, आप देखिए। बट गुम्बद प्रॉपर तरीके से सही सलामत है। और अंदर चलता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। ये शानदार सा गुम्बद, प्यारा गुम्बद बना हुआ है, अजीमुन शान गुम्बद इसको बनाया गया है। देखिए आप। और ये दरवाजे बने हुए हैं, 8 दरवाजे हैं। आप देखिए इसको, कितना ही खूबसूरत ये बना हुआ है। यहाँ से एंट्री होती थी, और यहाँ से फिर अंदर जाते थे। आप देखिए यहाँ से फिर ये रास्ता बना हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आगे भी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जाने के लिए। यहाँ से मैं लेके चलता हूँ आपको। आपको मैं बता दूं, उनके पिता का जब इंतकाल हो गया था गयासुद्दीन तुगलक का, तो उनके बाद उनके बेटे गद्दी पर बैठे थे, तो उन्होंने ये शहर बसाया था। क्योंकि मंगोलों के हमले बहुत बढ़ चुके थे, तो उन्होंने ये बहुत ऊंची जगह पर, आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ये दीवारें, बहुत ऊंची जगह पर ये किला बनाया था। इस शहर को बसाया था जहांपना शहर। जहांपना का मतलब होता है जहाँ पर सारे लोग पनाह ले सकें। उस पर उन्होंने इस किले का निर्माण कराया था जहाँ पर वो रहते थे। तो अब देखिए कितना ऊँचा बनाया गया है। मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर, वहाँ से रास्ता है अंदर जाने का। आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़े लिखे बादशाहों में से एक थे। जब वो बादशाह बने थे तो जनता ने सोचा था कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा बादशाह इस बार तख्त पर बैठा है, तो वो बहुत कुछ अच्छा करेगा। उन्होंने बहुत कुछ अच्छा भी करा, और उसके साथ साथ उन्हें बहुत कुछ गलत भी करा, जिसके बाद से उन्हें एक नाम मिला, सबसे बुद्धिमान मूर्ख बादशाह का उनको खिताब मिला था। उनकी प्रजा ने उनको वो नाम दिया था। मैं इसके बारे में भी आपको आगे चल के बताऊँगा। तो आप देखिए यहाँ से मैं ऊपर आ गया हूँ। ऊपर आने के बाद एक रास्ता ये जाता है, और ये जाता है, ये एक रास्ता ये अंदर को जाता है। तो आप लेके चलते हो इधर अंदर। ये हुआ करता था जहांपना शहर, जो बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। आज ये पहचाना जाता है बेगमपुर शहर के नाम से। दिल्ली के अंदर बेगमपुर एक इलाका है जहाँ पर ये मौजूद है। अब ये आप जब भी आएंगे यहाँ पर, तो आप डालेंगे बेगमपुर, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे ईजिली। तो आप जैसे आएंगे, वहाँ से हमने एंट्री करी है। अब तो सिर्फ इसका ये थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है, नहीं तो ये बहुत ही बड़ा शहर हुआ करता था। अब तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है बस, बाकी सब टूट चुका है। और इसके टूटने की पीछे भी एक वजह है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप पहले ये देखिए अंदर, ये देख सकते हैं आप, ये कमरे बने हुए हैं अंदर खूबसूरत से। आप देख सकते हैं ये महल हुआ करता था, पर अब पूरी छत ढह चुकी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थम है, यहाँ पर भी किला बना हुआ था ऊपर।
ये कमरे थे, आप देख सकते हैं इन चौखटों को, इनके डिज़ाइन को आप देख सकते हैं। ये कमरे हुआ करते थे, यहाँ पर वो रहते थे। बहुत ही प्यारी जगह है ये, बट अब तो खंडर में बदल चुकी है। बहुत ही कम लोग यहाँ पर आते हैं, अब ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट भी नहीं आते। ये देखिए आप, ये भी पूरा गिर चुका है। ये महल हुआ करता था। यहाँ पर आप देखिए ये दीवारों के निशान आते हैं। ये पत्थर आप देखिए, पूरे के पूरे पत्थर काटे गए थे, इन्हीं से ये महल खड़ा हुआ था। आप देखिए ये पूरे के पूरे आप देख सकते हैं दीवार, ये किले का दीवार थी चारों तरफ। मैं वहाँ से एंट्री करी है मैंने, और यहाँ पर आप देखिए वो गुम्बद जो मैंने आपको दिखाया, और ये था वो महल। सो आप सोच रहे होंगे कि हमें ये हिस्ट्री कैसे पता चलती है कि ये इतने साल पुराना था, ये किसने बनाया था, 600 साल बाद भी हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता। तो उस टाइम पर 15वीं-14वीं शताब्दी में मोरक्कन ट्रेवलर थे एक, इब्न बतूता, वो यहाँ आए थे, और मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में वो यहाँ पर एक अच्छे ओहदे पर भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये सारी चीज़ें लिखी थी, जिससे हमें पता चलता है इसके हर हिस्ट्री के बारे में, छोटी छोटी बातों के बारे में। सो आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़े लिखे बादशाह थे, बट उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए जिनके बाद उन्हें मूर्ख बादशाह का, पढ़े लिखे मूर्ख बादशाह का खिताब मिला। उनकी जनता ने उन्हें दिया था। पहली चीज़ उन्होंने ये करी थी कि यहाँ से वो दिल्ली से अपनी कैपिटल को दौलताबाद शहर, यानी कि जो 1500 किलोमीटर दूर है, वहाँ शिफ्ट कर रहे थे। शिफ्ट का मतलब ये था पूरी प्रजा को लेकर, पूरे शहर को, सबको लेकर, पूरी प्रजा को लेकर वो वहाँ शिफ्ट कर रहे थे। तो वो जा रहे थे, तो रास्ते में जाते हुए 1500 किलोमीटर दूर उस टाइम पर हाथी घोड़े होते थे, कुछ लोग पैदल जाते थे। तो जाते हुए बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से उन्हें फिर वापस यहाँ पर आना पड़ा। तो ये एक फेलियर था उनके, एक जो उन्होंने एक कदम उठाया था, तो ये एक फेलियर था। इसके बाद उन्होंने क्या करा था कि टैक्स बढ़ाया अपनी जनता के ऊपर। उसके ऊपर क्या हुआ था कि उस टाइम पर किसानों के ऊपर इतना टैक्स बढ़ा दिया कि बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पूरी फसल ख़राब हो गई थी। उसके बाद उनके ऊपर टैक्स भी बढ़ गया था, जिसकी वजह से उनकी जनता ने उनके ऊपर बगावत शुरू कर दी थी। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि सिक्के चालू करे, उनके खजाने में कमी आ रही थी, सिक्के चालू करे तांबे और पीतल के। तांबे के सिक्के जो थे सोने की जगह पर थे, और पीतल के सिक्के चांदी की जगह पर थे। उसके बाद क्या होता है कि जो तांबा पीतल ईजिली अवेलेबल था सबके पास, पूरी पब्लिक के पास, तो सबने क्या करा, लोगों ने अपने अपने चांदी के सिक्के बना लिए और मार्केट में वो आ गए। तो इस वजह से बादशाह की ये चीज़ उन्हें पता चली, तो उन्हें बहुत गलत लगी। तो उन्होंने फरमान जारी करा कि मैं तांबे और पीतल के सिक्के जो मैंने चालू करे थे, मैं वो वापस मंगा रहा हूँ, उनके एवज में आपको सोने और चांदी के सिक्के दूंगा। तो इस चीज़ को लोगों ने क्या करा कि जिन्होंने नहीं बनाए थे पीतल और तांबे के सिक्के, उन्होंने भी पीतल और तांबे के सिक्के बनाकर उनके पास लेकर जा रहे थे कि और उसके बदले में वो सोना और चांदी के जो सिक्के थे वो ले रहे थे। तो इस वजह से भी आप सोच सकते हैं कि कितने बेवकूफ़ी भरे उन्होंने काम किए थे। तो इस वजह से उनको एक बेवकूफ़ बादशाह का भी खिताब मिलता है, पर वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ही ज्ञानी थे और बहुत ही नॉलेजेबल इंसान थे। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर और दिखाता हूँ इसके बारे में। अब देखिए इन पिलरों को, ये पिलर 1000 पिलर बताए जाते हैं कि 1000 पिलर के ऊपर इस किले को बनाया गया था, इसलिए इसको 1000 सतूनों वाला किला भी कहा जाता है। आप देखिए इसको, देखिए आप, डबल चौखट विंडो बनाई गई है, कितनी प्यारी। इस पत्थर को एक के ऊपर रख कर देखना आप, कितनी प्यारी तरीके से इसको बनाया गया है, इतनी खूबसूरती के साथ। अब देखिए ये था महल उनका, 1000 सतूनों वाला महल भी इसको कहा जाता है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको ऊपर, तो यहाँ से करते हैं इसकी एग्जिट। सो चलते हैं इसके अंदर। अब ये जो गेट है ये बाद में लगाया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने लगाया, बट यहाँ पर ये चौखटी थी पहले। चलते हैं अंदर। आप देखिए 14वीं शताब्दी में इसको बनाया गया है, और मैं इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर मौजूद है। यहाँ से एक रास्ता और है, ये और सीढ़ियों पर गई, देखिए आप। चलिए ऊपर चलते हैं। ये देखिए ये वेंटिलेशन के लिए और तीर चलाने के लिए यूज होते थे ज़्यादातर। ऊपर चलते हैं। ये जगह बनाई गई है चिराग रखने के लिए, ये देखिए ये सब चिराग रखने के लिए बनाए गए। ऊपर चलते हैं। कितनी शानदार घुमावदार सीढ़ियाँ बनाई गई है। और अब हम आ गए ऊपर की साइड, यहाँ से भी ऊपर है, देखिए आप। सेम इसके ऊपर भी गुम्बद बना हुआ होगा, बट अभी वो टूट चुका है। अब देखिए मैं आ गया ऊपर। सो ये आ गया हूँ मैं छत पर, यह है इसकी छत, खूबसूरत सी। तो दोस्तों बताते हैं कि 1857 के बाद दिल्ली के अंदर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो 1921 में यहाँ पर खुदाई कराई थी उन्होंने, और यहाँ पर करोड़ों और अरबों रुपए का यहाँ पर खजाना मिला था। सबसे ज़्यादा खजाना जो मिला है इस किले के अंदर मिला था।
सबसे ज़्यादा इसी जगह पर सिक्के बनाए जाते थे, जो भी सोना चांदी से सिक्के बनते थे इसी जगह पर बनते थे। करोड़ों अरबों का खजाना यही मिला था अंग्रेज़ों को और वो ले गए थे लूट के सारा कुछ। सो मैं इसके अंदर लेके चलता हूँ। आप देखिए ये चौखट है, किस तरह से बनाई गई थी चौखट। विंडो उस टाइम पर तो लकड़ी की होती नहीं थी, तो इसी तरह से पत्थर की बनाते थे। तो आप देखिए अंदर चलते हैं। ओ भाई यहाँ पर कितना प्यारा वेंटिलेशन है, कितनी प्यारी ठंडी हवा आ रही है अंदर। और चारों तरफ से वेंटिलेशन देखिए, इधर से हवा जा रही है उधर को निकल रही है, कितना ही प्यारा बना हुआ है। और ये पत्थर बिल्कुल ठंडा है, बहुत ही प्यारा पत्थर। आप सोचिए इसको बनाया गया था किस तरह से। आप ये देखिए पत्थर टूट चुका है, ये पूरा पत्थर था पर अभी ये टूट चुका है। आप देखिए ये कभी भी गिर सकता है। और ये छत, अब मैं ले चलता हूँ आपको ऊपर। इसके ऊपर भी एक जीना जा रहा है, यहाँ से ये रास्ता ऊपर जाने का, इसकी छत के ऊपर भी जाने का। तो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, ऊपर से नज़ारा दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखा कितने प्यारा छोटा सा जीना बना हुआ है, छोटे छोटे पत्थर रखे और ऐसे आप ऊपर आ जाएंगे। और ये देखिए ऊपर, ओ भाई ये है पूरा नज़ारा। सोचिए कितनी ऊपर बनाया गया था इसको, मंगोलों से बचाने के लिए दिल्ली को। यहाँ पर 2 जीने बनाए गए हैं, एक ये है और एक वो है। आप देखिए यहाँ पर तोपें लगाई जाती थी, यहाँ पर तोपें रखते थे। यहाँ पर आप देखिए यहाँ से तोपें लगाकर और हमले किए जाते थे जब मंगोलों का बहुत खौफ था हिंदुस्तान पर। सोचिए आप, दिल्ली की सबसे ऊंची जगह मैं बता सकता हूँ कि यही है, क्योंकि यहाँ से मैं देख सकता हूँ पूरी दिल्ली मुझे दिख रही है। और उधर साइड में देखोगे तो कुतुब मीनार भी दिख रहा है। दिल्ली के सब कुछ यहाँ से देखा जा सकता है, क्योंकि इसको बनाया इसलिए गया था क्योंकि मंगोलों के हमले बहुत थे और ये सबसे ऊंची जगह थी ताकि यहाँ से निगरानी हो सके दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली मेन कैपिटल था। अगर दिल्ली को जीत लिया तो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, ये सोचा। तो अब चलते हैं यहाँ से नीचे उतरते हैं। आप देख सकते हैं कितना छोटा जीना बनाया गया है ऊपर चलने का। और ये था आपका जहांपनाह शहर जो बसाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो अब चलते हैं नीचे। तो अब हम आ गए हैं बाहर, आप देख सकते हैं। आप देखिए कितना ऊपर था ये किला, कितना। सो ये थी जहांपनाह, उस किले की, उस शहर की वीडियो। और मैं अगली वीडियो में आपको जो इस किले में मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे बड़ी मस्जिद बनाई थी, दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद जो बनाई गई थी, इस मस्जिद को भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।